वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विथ निगम इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 सोशियोलॉजी चैप्टर 1 से समाजशास्त्र एवं समाज चैप्टर्स नेम है, जिसके एमसीक्यू, डायरेक्ट एमसीक्यू एंड केस स्टडी क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी एंड सीबीएसई बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सीबीएसई एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चंस भी आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के अलावा, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसका बेस 11th क्लास से ही हो जाता है, और ख़ासकर एनसीईआरटी बुक के बेस क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, चाहे वो नेट हो, स्लेट हो, टीजीटी, पीजीटी, यूएससी, यूपीएससी, एमपीएससी, जो भी आप स्टेट वाइज एग्ज़ाम दे रहे हो सभी में इसका बेस यही रहता है। तो वो बच्चे भी एक बार इसे अवश्य देखें। तो चलिए इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट एमसीक्यू में देख लेते हैं। नंबर 1, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ सोशियोलॉजी? जेम्स मिल, अगस्त कॉम्टे, स्पेंसर, मैक्स वेबर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही समाजशास्त्र शब्द दिया था। समाजशास्त्र में डैश का विधिवत अध्ययन किया जाता है। इन सोशियोलॉजी वाज स्टडीज सिस्टमैटिकली कोर्स, धर्म का, जाति का, रोजगार का, समाज का। तो समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है समाज का, जैसा कि समाजशास्त्र सबसे ही क्लियर है। समाज शास्त्र यानी समाज का शास्त्र, जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई थी? When was the Prime Minister Housing Scheme started? 2012, 2013, 2016 and 2020. Correct answer is option C, 2016. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? मैन इज ए सोशल एनिमल हुज स्टेटमेंट इज दिस? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, मैक्स वेबर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अरस्तु। नंबर 5, प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा संचालित एक विशाल योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना का प्लान ए, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, सी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, या डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। समाजशास्त्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? हु कॉइन्ड द टर्म सोशियोलॉजी? मिल्स द्वारा, माल्थस द्वारा, अगस्त कॉम्टे द्वारा, इनमें से कोई नहीं। पिछले क्वेश्चन में भी अभी हमने आपको बताया समाजशास्त्र शब्द अगस्त कॉम्टे द्वारा दिया गया था। So correct answer is option C, अगस्त कॉम्ट। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन समाजशास्त्रीय परिकल्पना के बारे में बात करने वाली पहले विद्वान कौन थे? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशनर हु वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू टॉक अबाउट? C.W. मिल्स, मैक्स वेबर, पीटर बर्जर, फ्रीमैन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, C.W. मिल्स। समाज के प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? What are the main characteristics of society? A, समाज अमूर्त है, समाज में समानता और विभिन्नता है, समाज परिवर्तनशील है, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में सबसे पहले किस देश में पढ़ाया गया है? Which country in sociology as a subject was first taught? A, अमेरिका, B, जर्मनी, C, जापान, D, नाइजीरिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अमेरिका। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन? मैक्स वेबर ने, जॉन स्मिथ, क्रो एंड क्रो ने, एडम स्मिथ ने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मैक्स वेबर। निम्नलिखित में से किसका संबंध लैंगिकता जेंडर से है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जेंडर? आदर्शवाद, नारीवाद, उपनिवेशवाद, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नारीवाद। 13, औद्योगिक क्रांति का केंद्र था। व्हाट वाज द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? ए, इंग्लैंड, बी, भारत, सी, अमेरिका, डी, जापान।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंग्लैंड। औद्योगिकरण से पहले अंग्रेजों का प्रमुख काम क्या था? What was the main job of British before industrialization? इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ब्रिटिश क्या करते थे? खेती करना और मछली पालन करना, व्यापार करना और पशुपालन करना, खेती करना और कपड़े बनाना, एंड डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, खेती करना और कपड़े बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूंजीवाद से संबंधित नहीं है? ध्यान देंगे, पूंजीवाद से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू कैपिटलिज्म? ए, इनमें निजी संपत्ति को महत्व दिया जाता है। बी, या बाजार विनिमय पर आधारित एक आर्थिक प्रणाली है, यहाँ व्यापार और खुलेपन को महत्व दिया जाता है। एंड डी, यहाँ राज का महत्व अधिक होता है और समानता पर अधिक बल दिया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ? When was the sociology born? 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 19वीं शताब्दी में। सामाजिक भौतिकी का नाम कब बदलकर समाजशास्त्र रखा गया? When was the name of social physics changed to sociology? 1930, 1932, 1938, 1942? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1938। भारत में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कहाँ हुई? Where was the Department of Sociology established in India? मुंबई विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मुंबई विश्वविद्यालय। समाजशास्त्र का पुराना नाम क्या था? What was the old name of sociology? सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक भौतिकी, सामाजिक विधियां, इनमें से कोई नहीं। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि सामाजिक भौतिकी का नाम बदलकर समाजशास्त्र रखा गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सामाजिक भौतिकी। भारत में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना मुंबई विश्वविद्यालय में कब हुई? When was the Department of Sociology in India established in University of Mumbai? 1909, 1911, 1918, 1919? Correct answer is option D, 1919. किसने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान की संज्ञा दी थी? Who called economics as the science of money? सुकरात ने, मैक्स वेबर ने, रूसो ने, एडम स्मिथ ने? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एडम स्मिथ ने। मैक्रो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, मैक्रो सोशियोलॉजी का अध्ययन है स्मॉल ग्रुप्स, लार्ज ग्रुप, मोनिटरीज, ट्राइबल ग्रुप्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लार्ज ग्रुप। शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियां निरूपित करती है। स्लम इन द अर्बन एरिया डिनोटेड डिवीजन ऑफ लेबर, ओवर पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, इलिटरेसी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ओवर पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन। Auguste Comte was a dash sociologist, French, American, British, German. Correct answer is option A, French. Auguste Comte was a French sociologist. Where was Comte born? A, Epinal, Rennes, Terreur, Montpellier. Correct answer is option D, Montpellier. इससे पहले आपने सोशियोलॉजी में डायरेक्ट क्वेश्चन देखे थे। अब हम केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं उसको हम समझेंगे। एक पैराग्राफ रहता है केस स्टडी में और इस पैराग्राफ के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पैराग्राफ रीड करते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के जवाब देंगे। 19वीं सदी में भी वह अवधि थी जिसमें प्राकृतिक विज्ञान ने काफी प्रगति की थी। प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वालों को मिली सफलता ने बड़ी संख्या में सामाजिक विचारकों को उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। यह विश्वास था कि यदि भौतिक या प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए प्राकृतिक विज्ञानों के तरीके भौतिक दुनिया में सफल हो सकते हैं, तो सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए वही तरीके और सामाजिक दुनिया में सफलतापूर्वक लागू किए जा सकते हैं। अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर और अन्य समाजशास्त्रियों जैसे विद्वानों ने समाज का अध्ययन करने के लिए विज्ञान के तरीकों की वकालत की, क्योंकि वह प्राकृतिक विज्ञानों की खोज से प्रेरित थे और इसी तरह से समाज का अध्ययन करना चाहते थे।
अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे। सामाजिक विचारकों को प्राकृतिक विज्ञानों का पालन करने के लिए क्यों प्रेरित किया गया? 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विज्ञान ने बहुत प्रगति की और उसने सामाजिक विचारकों को उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। किस समाजशास्त्रियों ने समाज का अध्ययन किया? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर और अन्य जैसे विद्वानों ने समाज का अध्ययन किया है। प्राकृतिक विज्ञान की विधियों के बारे में समाजशास्त्रियों के क्या विचार थे? समाजशास्त्रियों ने यह मानना शुरू कर दिया था कि यदि भौतिक या प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए प्राकृतिक विज्ञानों के तरीके भौतिक विज्ञानों में सफल हो सकते हैं, तो सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए सामाजिक दुनिया में समान तरीकों को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस एंड आंसर। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।